व्हाट इज लाइफ? लाइफ एक एक्सपीरियंस का मिशन है जहाँ पर हम काफ़ी सारे एक्सपीरियंस गेन करते हैं, चाहे वो हैप्पीनेस हो चाहे फिर वो सैडनेस हो। लाइक जब हम किसी चीज़ से सैड होते हैं तो रोने का मन करते हैं, तो वहाँ पर वो एक्सपीरियंस हम करते हैं। इवन जब जब रोते हैं तो कहीं ना कहीं हमें वो चीज़ थोड़ा सा रिलीज कर रही होती है। जिस भी स्ट्रेस में रहते हैं तो वो हम फील करते हैं। वो फील भी अच्छा है, लेकिन उस टाइम हमें थोड़ा बुरा लगता है। लेकिन जैसे हम उस पेन से गो थ्रू होते हैं ना, रोते रोते रोते, उसके बाद हमें सडन थोड़ा सा लगने लगता है, चीज़ें थोड़ा सा चीज़ें बैलेंस हो जाती है। ये एक्सपीरियंस है, ठीक है। उसी तरह से हैप्पीनेस, हैप्पीनेस तो आप जानते ही हैं कि कुछ भी थोड़ी सी खुशी होगी तो आप हंसोगे, मन खुश होगा, तो वो भी अलग ही एक्सपीरियंस है ना। दोनों अपोजिट है, लेकिन है दोनों एक्सपीरियंस लाइफ का ही पार्ट है। जो एक्चुअल में हम एक्सेप्ट करना चाहते हैं सैडनेस वाले पार्ट को, लेकिन वो है, रियलिटी है हमारी। तो उसको अगर हम मान लेंगे कि ये अगर हैप्पीनेस है, अगर सैडनेस आई है तो इस टाइम हम दुखी हैं तो दुखी हो लो। उसको रोकने का कोई मतलब नहीं है। एक्सपीरियंस मिल रहा है आपको, वो गेन कर लो, चाहे कहीं से मिल रहा हो, दिल टूट गया हो, पापा ने मारा हो, या फिर मम्मी बड़ी 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 गेन कर लो उसे, ठीक है। कभी कभार ना, लाइक चलो मैं एक वैसे समझाता हूँ। लाइफ ना एक हमारे एक फ्लो की तरह बह रही है, ठीक है। उसमें काफ़ी लोग, उस फ्लो में काफ़ी लोग बैठ चुके हैं और कुछ लोग नहीं बैठना चाहते हैं। कभी कभार कुछ कंडीशन ऐसी हो जाती कि हम उस फ्लो में नहीं जा पाते। बेसिकली बोले तो फाइनेंशियल सिक्योरिटी ज़्यादातर होती है लोगों को, जिस वजह से उनकी लाइफ ही पूरी चेंज हो जाती है, या फिर कुछ लव्ड वन का लॉस हो जाए, है ना। तो वहाँ से भी चीज़ें चेंज हो जाती हैं। लेकिन ज़्यादातर चीज़ें देखोगे अगर कंट्रोल है तो उस फ्लो में बह रही होती है चीज़ें, ठीक है। हम क्या करते हैं कि एक जो सोसाइटी में एक सेट पैटर्न लाया ना सेटल होने का, तो हम वो होना चाहते हैं, सेटल हो जाए किसी भी तरह से। अब हमारे अंदर क्या चीज़ें चल रही है वो हमको भी नहीं मालूम, इस टाइम नहीं मालूम है हमारे अंदर क्या चीज़ें चल रही है। तो दूसरों को तो कुछ पता ही नहीं होगा, समझ लो। लेकिन हमको भी नहीं मालूम कि हमारे अंदर क्या है। लेकिन हमें ये पता है कि दूसरा बंदा ये कर रहा है, ये करके उसका ये हुआ, ये ऐसे सेटल हो गया, ठीक है। तो हम दूसरे के जरिए हम अपने रास्ते बनाने लगते हैं। उसी तरह से हम कहीं ना कहीं सेटल हो जाते हैं। ले दे के लाइफ क्या है, 25 तक शादी, 25 से 30 के बीच में शादी, बच्चे, बूढ़े होना, फिर उनकी शादी। तो यहीं पे लाइफ सिमट जाती है। मैक्सिमम यही है यार, अधिकतर यही कर रहे हैं, एक सेट पैटर्न में काम कर रहे हैं। उसमें से कुछ ऐसे होते हैं, भले ही उनके साथ कुछ हुआ लेकिन वो फ्लो नहीं छोड़ना चाहते। वो लाइफ को समझ चुके हैं कि उनको फ्लो के साथ ही बहना है। अब लाइफ में हो सकता है एक टर्निंग पॉइंट आया हो, ठीक है। तो टर्निंग पॉइंट को वो देखते हैं, ऑब्जर्वेशन करते हैं, लाइक अपनी कॉन्शियंस की सुनते हैं, जो उनके एक्सपीरियंस रहे होते हैं, जो उनकी पढ़ाई लिखाई, जो भी उन्होंने अपने ऊपर मेहनत की होती है। उसके बाद वो एक डिसीजन लेते हैं कि अब देखिए यहाँ पे मेरी लाइफ आ चुकी है, अब जो भी मेरे पास है उसको मैं, मेरे अंदर जो चीज़ें चल रही, मैं जितना अपने आप को जानता हूँ, तो उसको कैसे आगे बढ़ाया जा सकता है। तो वो सारी चीज़ों को यूटिलाइज करके उस फ्लो में बहना जानते हैं। अगर एक बार अगर इंसान ये सीख गया ना, तो फिर लाइफ के हर एक छोटे छोटे मोमेंट को एंजॉय करेगा, चाहे वो दुख हो चाहे सुख हो, दोनों चीज़ें उसके लिए बराबर ही रहेंगी। ऑब्वियसली सुख में थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा लगेगा, लेकिन दुख भी उसको इतना बुरा नहीं लगेगा, उसको मालूम है कि ये पार्ट है ना। जस्ट लाइक दूसरे जो अदर पर्सन है वो कहते हैं नहीं ये कैसे हो सकता है, ये कैसे, पार्ट है भाई, होना है, तय है, एक्सपीरियंसेस हैं, ये होने तय है। ओके। अब लाइक गौतम बुद्धा जो है वो 29 की एज में उन्होंने घर को छोड़ दिया था। उसके बाद उन्होंने ऑब्जर्वेशन और मेडिटेशन तरह तरह की चीज़ें की। उन्होंने अपने आप को एक्सेप्ट किया, उसी फेज में अपने आप को नॉलेजेबल बनाया, एक्सपीरियंसेस लिए, ऑब्जर्वेशंस ली, तब जाके उनको निर्वाणा की प्राप्ति हो पाई, ठीक है। तो इसी तरह से हमारा एक, देखिए ऐसा नहीं कि 29 से उनको स्टार्टिंग की भी उनकी जर्नी जोड़ी जाएगी, जो बचपन से लेकर अब तक जो उन्होंने पैलेस में जीती एक
क्या रॉयल लाइफ जीती, तो वो भी सब उनका काउंट होगा। उसके बाद उन्हें समझ में आया कि चीज़ें एक्चुअल में है क्या, हम अंदर से है क्या। तो वहाँ से वो चीज़ें निकल के आई उनके थ्रू। तब वो पूरे संसार में आज सभी उनकी वैल्यूज़ को जानते हैं कि उन्होंने क्या क्या अपने जो वर्ड्स थे, उस उन वर्ड्स में उन्होंने ऐसा क्या बातें कही कि जिसमें सबको अपनी अपनी लाइफ दिखने लगी है जो एक्चुअल है। क्योंकि कॉन्शियस कभी फॉल्स नहीं हो सकती। कॉन्शियस, अगर आपकी ट्रू कॉन्शियस अगर सुनना जानते तो फॉल्स होएगी नहीं। क्योंकि आपका यहाँ पे जन्म किसी को मारने या फिर किसी का बदला लेने के लिए नहीं हुआ है। क्योंकि ऑब्वियसली देखिए, अगर मारना ही अगर होता, लाइक मर्डर को मर्डर करने के बाद क्यों अफसोस होता है? ओके, किसी को अगर कुछ गलत बोल दो क्यों अफसोस होता है? वो आपकी कॉन्शियस आपसे कह रही होती है, क्योंकि कॉन्शियस ट्रू है, उसको लोग सुनना नहीं चाहते। इवन जो गाली गलौज करते हैं या फिर बेसिकली जो लड़कियों को एक ऑब्जेक्टिविटी के तौर पे देखते हैं, तो उनकी जो मेंटेलिटी होती है वो मर चुकी है। वो सोच ही नहीं रहे, वो बस अपने अंदर जो समाज की सारी गंदगियां हैं वो सब एक्सेप्ट कर ले रहे हैं और वही डिलीवर कर रहे हैं। उनकी कॉन्शियस मर चुकी है, इसलिए तो कहते हैं कि अंतरात्मा मर गई तुम्हारी। तो एक्चुअल में यही बात है। अगर आपने उसको खो दिया कॉन्शियस को, तो आपकी जो ट्रू कॉलिंग है ना, जिस फ्लो में आपकी लाइफ बहनी है, वो नहीं ढूंढ पाओगे आप, सब बेकार हो जाएगा। तो अगर आपको कॉन्शियस क्लियर रखनी है तो अच्छे लोग से कनेक्ट कीजिए और अपनी लैंग्वेज के ऊपर काम कीजिए, अपने ऊपर काम कीजिए, ऑब्जर्वेशन लीजिए, रीडिंग कीजिए, प्रॉब्लम सॉल्व कीजिए, चाहे मैथमेटिक्स हो, कुछ भी पढ़ाई कर रहे हो, वो सब आपकी वैल्यूज में ऐड हो रही है चीजें। तो उस अगर अगर ये सब आप नहीं करोगे तो आप ट्रू फ्लो नहीं देख पाओगे लाइफ का, कहाँ जा रही है लाइफ। फिर वही एक साइकिल में फंस जाओगे, जो आम आदमी कर रहा है वही आप भी करते रह जाओगे। आप अपने आप को नहीं पहचान पाओगे कि आप में क्या ऐसी खासियत थी जो आप इस समाज में रह के कर सकते थे और अपनी अर्न भी कर सकते थे और कुछ रेस्पेक्ट भी गेन कर सकते और हर एक मोमेंट को जी पाते आप वहां पर, ना कि एक वो तारीख जहाँ पे आपको केवल एक तनख्वाह मिल रही है। ओके, तो सोचिएगा ज़रूर इस बारे में कि आखिर में आपकी लाइफ है क्या। मेरे लिए तो लाइफ यही है, क्योंकि और ये मैंने अपने एक्सपीरियंसेस से, अपनी नॉलेज से और अपनी कॉन्शियस से और रिसर्च से सबको जोड़ जाड़ के मैंने आपको लाइफ के बारे में बताया है। अगर आपको ये वीडियो समझ में आया हो तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच।